हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएससी क्लासेज पर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर के जूलॉजी के एक पेपर के बारे में, जो फ्रेंड्स 2022 के सेमेस्टर एग्जाम में पूछा भी गया था। और इसका फ्रेंड्स मैंने पार्ट नंबर 1 आप सभी को प्रोवाइड भी करा दिया है, जिसके अंतर्गत मैंने फ्रेंड्स आप सभी को 20 क्वेश्चन से यानी फ्रेंड्स 20 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से बता भी दिए थे और समझाया भी था। तो फ्रेंड्स आपने उस वीडियो को देखा है और उस वीडियो में अपना बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए फ्रेंड्स आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया। तो आज हम फ्रेंड्स उस 20 नंबर क्वेश्चन के आगे से यानी कह सकते हैं कि अपने 21 नंबर क्वेश्चन से इस पार्ट को फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं। और जितने भी आगे के क्वेश्चन होंगे उन सभी क्वेश्चन को फ्रेंड्स आज हम इसी वीडियो के अंतर्गत बहुत ही अच्छे तरीके से उसे कंप्लीट कर देंगे। तो प्लीज मैं आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि आपसे वीडियो के लास्ट तक जरूर से जरूर बने रहें और वीडियो को कभी भी स्किप ना करें, क्योंकि फ्रेंड्स मैं हर एक क्वेश्चन को एक दूसरे से कोरिलेट करते हुए चलता हूं। और साथ ही साथ में फ्रेंड्स आपसे हार्दिक या कह सकते हैं कि विनम्र निवेदन भी करता हूं कि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें व बगल में आए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें, जिससे जो फ्रेंड्स आने वाली वीडियो है उन सभी का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे और आप बहुत ही बेहतर से बेहतर तरीके से अपनी तैयारी भी करते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा कुछ बात न करते हुए देखते फ्रेंड्स कि आज का हमारा 21 नंबर क्वेश्चन क्या है। और ये फ्रेंड्स मैं आप सभी को पहले एक नोट या इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि आप लोग प्लीज मोबाइल को रोटेट कर लेना, मोबाइल को फ्रेंड्स घुमा लेना, जिससे जो फ्रेंड्स क्वेश्चन है पूरे स्क्रीन में आप सभी को आ जाएगा। तो हो सकता है फ्रेंड्स आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई दे। आप सभी को फ्रेंड्स थोड़ा सा धुंधला नजर इसलिए आ रहा होगा कि फ्रेंड्स मेरे एक फ्रेंड ने जस्ट इसको मैंने फ्रेंड्स इस पीडीएफ को वहां से मंगाया है इस पेपर को, तो हो सकता है फ्रेंड्स उन्होंने बनाने में थोड़ा बहुत गलती की है, तो जस्ट इसी के कारण फ्रेंड्स थोड़ा धुंधला है। तो किसी तरीके से एडजस्ट कर लेना। आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी बातों को सुनना, बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी को समझ में आ जाएगा। तो देन फ्रेंड्स देखते हैं कि हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है कि मोस्ट ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर काज ड्यू टू, यानी कह सकते हैं कि ज्यादातर जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि जो फ्रेंड्स अनुवांशिकता होती है इसमें फ्रेंड्स कहीं ना कहीं कुछ विकृतियां आ जाते हैं, इनमें फ्रेंड्स कहीं ना कहीं कुछ डिसऑर्डर आ जाते हैं। तो उनका फ्रेंड्स मुख्य कारण आखिर क्या होता है, किसके कारण फ्रेंड्स कह सकते हैं कि फ्रेंड्स उसमें डिसऑर्डर आ जाते हैं। तो इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है उत्परिवर्तन के कारण फ्रेंड्स इसमें डिसऑर्डर होते हैं, या एक व्यक्ति के लिंग के कारण फ्रेंड्स इसमें डिसऑर्डर होते हैं, या वातावरण के कारण इसमें डिसऑर्डर होते हैं, या उपरोक्त सभी के कारण फ्रेंड्स इसमें डिसऑर्डर होते हैं। तो मैंने फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है कि जो फ्रेंड्स जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं ये फ्रेंड्स जितने भी कह सकते हैं यहाँ फ्रेंड्स आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जो फ्रेंड्स हमारा म्यूटेशन है, सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल है, एनवायरनमेंट है और फ्रेंड्स ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इन चारों ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए आपको फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है। मैं फ्रेंड्स इसका आंसर भी बता दे रहा हूँ यहाँ पर। इसका फ्रेंड्स राइट आंसर तो डी हो जाएगा, या फ्रेंड्स उपरोक्त सभी पर फ्रेंड्स निर्भर करता है, लेकिन फ्रेंड्स आपको फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर नहीं बताऊंगा। इसका जो फ्रेंड्स आंसर है अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 22 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो देन फ्रेंड 22 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इसे नोट भी कर लेना। तो देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 22 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए फुल अकाउंट ऑफ कैरियोटाइप इंक्लूड द, यानी कह सकते हैं कि एक कैरियोटाइप का संपूर्ण विवेचन संबंधित है। फ्रेंड जो एक कैरियोटाइप होता है इसका फ्रेंड जितना भी विवेचन होता है वो फ्रेंड्स किससे संबंधित होता है। तो इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है गुणसूत्रों की संख्या एवं प्रकार से वो संबंधित होता है, या गुणसूत्रों के आकार से संबंधित होता है, या गुणसूत्रों का बैंड बनाना से संबंधित होता है, या उपरोक्त सभी से संबंधित होता है। तो आप को फ्रेंड्स ये बताना है कि फुल अकाउंट ऑफ कैरियोटाइप इंक्लूड द नंबर ऑफ द टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स, द फर्स्ट ऑप्शन, एंड सेकंड ऑप्शन शेप ऑफ क्रोमोसोम। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड ऑप्शन है बैंडिंग ऑफ द क्रोमोसोम्स, एंड फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो आपको फ्रेंड्स इन चारों ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए इनका फ्रेंड्स किसी एक का आंसर आपको फ्रेंड्स यहाँ पर बताना है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 23 नंबर क्वेश्चन क्या है। और फ्रेंड्स ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 23 नंबर, तो इससे आप लोग जरूर से जरूर मेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे नोट कर लेना। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि द डीएनए प्रोटीन रेशियो इन ए क्रोमैटिन इज, यानी कह सकते हैं कि क्रोमैटिन में जो डीएनए एवं प्रोटीन अनुपात होता है। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर साफ साफ बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया जा रहा है कि द डीएनए प्रोटीन रेशियो इन क्रोमैटिन इन, यानी कह सकते हैं कि जो डीएनए होती है इसे फ्रेंड्स कहते हैं कि प्रोटीन, यानी कह सकते हैं कि जो क्रोमैटिन धागे होती है, आपने फ्रेंड्स क्रोमैटिन धागे के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा भी होगा। तो क्रोमैटिन धागों में कह सकते हैं कि जो डीएनए और जो फ्रेंड्स प्रोटीन होते हैं इनका फ्रेंड्स
फ्रेंड्स रेशियो क्या होता है फ्रेंड्स, इनका अनुपात क्या होता है, तो क्या फ्रेंड्स इनका अनुपात 3:1 होता है, या फ्रेंड्स 2:1 होता है, या फ्रेंड्स 1:1 होता है, या फ्रेंड्स 4:1 होता है। तो इन चारों ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए आपको फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर बताना है कि क्रोमैटिन में डीएनए और प्रोटीन जो अनुपात अणु होते हैं इनके फ्रेंड्स आखिरकार क्या अनुपात होते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा 23 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 24 नंबर क्वेश्चन क्या है। देन फ्रेंड 24 नंबर क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन RER राइबोसोम्स आर लोकेटेड ऑन, यानी कह सकते हैं कि राइबोसोम में RER उपस्थित होता है। जैसा कि फ्रेंड्स जो आपसे जानते होंगे कि राइबोसोम में फ्रेंड्स RER तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन फ्रेंड्स ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं इसके बारे में फ्रेंड्स आपको बताया जा रहा है। तो राइबोसोम में जो RER होते हैं फ्रेंड्स कहां पर उपस्थित होते हैं, क्या फ्रेंड्स साइटोप्लाज्मिक साइट पर उपस्थित होते हैं, या फ्रेंड्स ल्यूमिनल साइट पर उपस्थित होते हैं, या फ्रेंड्स A और B है कहते हैं कि दोनों की दोनों जगह पर उपस्थित होते हैं, या सभी सतहों पर उपस्थित होते हैं। तो आपको फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पढ़कर और बहुत ही अच्छे तरीके से ऑप्शन को पढ़कर आपको इसका आंसर देना है कि इन RER राइबोसोम्स आर लोकेटेड ऑन द साइटोप्लाज्मिक साइड एंड सेकंड ऑप्शन ऑन द ल्यूमिनल साइड, थर्ड ऑप्शन बोथ A एंड B एंड फोर्थ ऑप्शन ऑल थ्रोट। तो आपको फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से इसका आंसर भी बताना है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 25 नंबर क्वेश्चन क्या है। उसके बाद फ्रेंड्स हो सकता है कि आपको जो पेपर है अब आपको अच्छे तरीके से थोड़ा बहुत दिखाई देने लगे। तो फ्रेंड्स देखना है ये फ्रेंड्स हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है। ये भी फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि F0 F1 पार्टिकल्स आर लोकेटेड ऑन। मैंने फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से F0 और F1 पार्टिकल के बारे में बताया था, F2 पार्टिकल के बारे में फ्रेंड्स बताया था। इन सभी पार्टिकल के बारे में F पार्टिकल क्या होते हैं उन सभी के बारे में फ्रेंड्स बताया था। तो जैसे फ्रेंड्स F0 और जो फ्रेंड्स F1 पार्टिकल होते हैं ये फ्रेंड्स कहाँ पर कसते के लोकेटेड होते हैं, फ्रेंड्स कहाँ पर उपस्थित होते हैं इनके बारे में फ्रेंड्स बताना है। तो क्या फ्रेंड्स थाइलोकॉइड में उपस्थित होते हैं, या आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में उपस्थित होते हैं, या वाह माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में उपस्थित होते हैं, या फ्रेंड्स मैट्रिक्स में उपस्थित होते हैं। तो आपको फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है कि जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि हमारे F1 व F0 व F1 पार्टिकल होते हैं ये फ्रेंड्स कहां पर क्या फ्रेंड्स थाइलोकॉइड्स में प्रेजेंट होते हैं, या फ्रेंड्स इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, या आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, या फ्रेंड्स मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। तो आप लोग जरूर से जरूर इसका आंसर बताना। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 26 नंबर क्वेश्चन क्या है। और फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका प्लीज इसे भी आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से नोट कर लेना कि राइबोसोम्स आर मेड ऑफ, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स राइबोसोम होते हैं ये फ्रेंड्स आखिरकार किससे मिलकर बने होते हैं। मैं फ्रेंड्स आपको कई बार बताया है कि राइबोसोम से किससे मिलकर बना होता है। तो इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है RNA ओनली, यानी कहते हैं कि केवल RNA से बना होता है, या RNA और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, या RNA DNA और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, या न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बना होता है। तो आप लोग जरूर से जरूर इसका आंसर बताना। और ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट भी है कि जो राइबोसोम होते हैं फ्रेंड्स किससे मिलकर बने होते हैं, या केवल कह सकते हैं कि फ्रेंड्स केवल RNA से मिलकर बने होते हैं, या RNA और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, या RNA DNA और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बने होते हैं। तो दोनों साइड में फ्रेंड्स आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। आप लोग फ्रेंड्स इसमें से किसी एक ऑप्शन इसमें फ्रेंड्स राइट है उसी को आपको फ्रेंड्स सेलेक्ट करना है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 27 नंबर क्वेश्चन क्या है। देन फ्रेंड 27 नंबर क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका भी आंसर बताने का प्रयास करना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देन फ्रेंड्स आप लोग इसे नोट भी कर लेना कि कोशिका झिल्ली में उपस्थित इंट्रिंसिक प्रोटीन का मुख्य कार्य है, यानी कह सकते हैं कि द इंट्रिंसिक प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन मेनली फंक्शंस एज, यानी कह सकते हैं कि जो कोशिका झिल्ली में जो उपस्थित कैसे कि इंट्रिंसिक प्रोटीन होती है इनका फ्रेंड्स आकर का मुख्य कार्य क्या होता है। फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं मैंने फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छी तरीके से कोशिका के बारे में बताया था, कोशिका झिल्ली के बारे में बताया था। तो जो फ्रेंड्स जो कोशिका झिल्ली होती है इसमें फ्रेंड्स हमारे इंट्रिंसिक प्रोटीन फ्रेंड्स क्या रहते हैं तो प्रेजेंट रहते हैं। तो जो फ्रेंड्स वो प्रोटीन होते हैं जो फ्रेंड्स आंतरिक प्रोटीन होती है उनका फ्रेंड्स आखिर का कार्य क्या होता है उनके बारे में फ्रेंड्स बताना है। तो कह सकते हैं फ्रेंड्स क्या वो एक एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं, या फ्रेंड्स एक वाहक के रूप में कार्य करते हैं, या फ्रेंड्स एक छिद्र के रूप में कार्य करते हैं, या फ्रेंड्स एक चैनल के रूप में कार्य करते हैं। तो मैंने फ्रेंड्स कई बार आपको फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया में वगैरह अदर राइबोसोम से फ्रेंड्स काफी बार बताया भी था कि जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं कह सकते हैं कि किसी भी सेल में वो फ्रेंड्स किस रूप में कार्य करते हैं। आप लोग जरूर से जरूर इसका आंसर बताना, और काफी बेसिक सा क्वेश्चन भी है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स 28 नंबर क्वेश्चन क्या है। ये फ्रेंड थोड़ा सा कैसे है कि आपको और भी धुंधला कुछ नजर आ रहा होगा, तो प्लीज आप लोग हमारी आवाज को बहुत ही ध्यान से सुनना, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट भी है कि इन माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टी एक्ट्स एज साइट फॉर, यानी कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी एक साइट की तरह कार्य करती है। मैं फ्रेंड्स आपको क्रिस्टी के बारे में, मैट्रिक्स के बारे में, जो फ्रेंड्स उसके आउटर कह सकते हैं कि जो लेयर होती है उन सभी के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया भी था। तो जब फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी होती है फ्रेंड्स एक साइट की तरह कार्य
करती है, किसके लिए कार्य करती है? क्या फ्रेंड्स ये प्रोटीन के संश्लेषण के लिए कार्य करती है, या कह सकते हैं कि फ्लेवोप्रोटीन व जो फ्लेवोप्रोटीन होते हैं उसके फास्फोराइलेशन के लिए कार्य करती है, या बृहद अणुओं के टूटने के लिए कार्य करती है, या ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया के लिए कार्य करती है? तो आप लोग जरूर से जरूर इसका आंसर बताना है कि जो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी होती है ये एक साइड के रूप में किसके लिए कार्य करती है। उसके बाद देखते फ्रेंड्स 129 नंबर क्वेश्चन क्या है, और फ्रेंड्स सबसे बेसिक सा क्वेश्चन और फ्रेंड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर से जरूर इसका आंसर बताने का प्रयास करना। देन फ्रेंड्स 129 नंबर क्वेश्चन है कि मोस्ट एक्सेप्टेड स्ट्रक्चर मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, यानी कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मेरे फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था, और मैंने फ्रेंड्स ये भी बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर दो मॉडल दिए गए थे, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा जो दूसरा मॉडल था वो फ्रेंड्स हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और जो फ्रेंड्स हमारा पहला मॉडल था वो फ्रेंड्स क्या था, आप लोग जरूर जिससे जरूर उस कह सकते हैं कि मॉडल का आप लोग जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि पहले मॉडल का क्या नाम था, और फिर दूसरा जो मॉडल था वो तो फ्रेंड्स फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था, जिससे फ्रेंड्स मैंने आपको बताया भी था और बहुत ही काफी कह सकते हैं फ्रेंड्स वो चर्चित भी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको यही पूछा जा रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना का मॉडल सबसे ज्यादा स्वीकार किसे किया गया है, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला जो मॉडल था वो फ्रेंड्स सैंडविच, जिसे फ्रेंड्स मॉडल जी ने दिया था, सैंडविच कह सकते हैं फ्रेंड्स सैंडविच मॉडल। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा दूसरा मॉडल था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा तीसरा मॉडल था लेमिनर मॉडल, और उसके बाद फ्रेंड्स हमारा चौथा मॉडल था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो आप लोग को फ्रेंड्स इन चारों ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए बताना, केवल 3 फ्रेंड्स मॉडल ही थे इस पर दिए गए थे, सैंडविच मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और फ्रेंड्स फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो मैंने फ्रेंड्स आपको सैंडविच मॉडल और जो फ्रेंड्स यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल थी, ये फ्रेंड्स दोनों एक ही नाम है, आप चाहे फ्रेंड्स किसी को भी कर सकते हैं, जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस तो कह सकते हैं कि नहीं होता है, लेकिन फ्रेंड्स मात्र एक पॉइंट में फ्रेंड्स लिपिड में थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है, क्योंकि फ्रेंड्स जो सैंडविच मॉडल वो पहले दिया गया था, लेकिन फ्रेंड्स बाद में इसमें सुधार भी किया गया था। तो इसका फ्रेंड थोड़ा बहुत आपको काफी सारे बुक देखेंगे फ्रेंड तो दोनों को सेम ही बताया जा रहा है, थोड़ा सा भी अंतर नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स हमें बहुत ही बारीकी से इसके अंदर जाएं तो थोड़ा सा अंतर आपसी को देखने को मिलेगा। तो जो फ्रेंड्स सैंडविच मॉडल होते हैं, जो फ्रेंड्स यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल होते हैं, जो फ्रेंड्स हमारे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होते हैं, इन्हीं तीनों को फ्रेंड्स आप ही को ध्यान में रखते हुए फ्रेंड्स, या इन चारों को आप ध्यान में रखते हुए इसका फ्रेंड्स राइट आंसर बताना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे ज्यादा परिचित या सबसे ज्यादा कहते हैं फ्रेंड्स की स्वीकार किया जाने वाला मॉडल आखिरकार कौन सा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, ये भी फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फ्रेंड्स काफी बेसिक सा क्वेश्चन है, आप लोग जरूर से जरूर इसका आंसर बताने का प्रयत्न करना कि एक पूर्णतया प्रभावित एलील होता है, यानी कह सकते हैं कि ए फुली एक्सप्रेस्ड एलील इज रिफर्ड टू एज। मैंने फ्रेंड्स आपको एलील के बारे में बताया था, तो जो फ्रेंड्स एक कह सकते हैं कि पूर्णतः जो फ्रेंड्स प्रभावित एलील होता है वो फ्रेंड्स कैसा होता है, क्या फ्रेंड्स वो प्रभावी एलील होता है, या फ्रेंड्स अप्रभावी एलील होता है, या फ्रेंड्स होमोजाइगस एलील होता है, या फ्रेंड्स हेटेरोजाइगस एलील होता है। तो आप लोग जरूर से जरूर इसका आंसर बताना कि जो फ्रेंड्स एक पूर्णतः प्रभावित जो एलील्स होते हैं वो फ्रेंड्स आखिरकार किस प्रकार से होते हैं। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 31 क्या है। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 31 सबसे बेसिक सा क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज आप इसका आंसर बताने का प्रयास करना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी इम्यूनोग्लोबिन संक्रमण के प्राथमिक प्रति उत्तर में बनती है, यानी कह सकते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन इज प्रोड्यूस्ड अर्ली इन द प्राइमरी रिस्पॉन्स टू एन एक्सपेक्शन, यानी कह सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसे कहते हैं कि इम्यूनोग्लोबुलिन है, यानी कह सकते हैं कि ऐसा कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो संक्रमण के प्राथमिक प्रति उत्तर में, जो फ्रेंड्स संक्रमण होता है उसके फ्रेंड्स प्राथमिक उत्तर में बनती है। क्या फ्रेंड्स ये IgE है, या फ्रेंड्स IgA है, या फ्रेंड्स IgG है, या फ्रेंड्स कह सकते हैं कि IgM है। तो इन चारों ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए आप को फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बताना है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 32 नंबर क्वेश्चन क्या है। जस्ट फ्रेंड्स उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये फ्रेंड थोड़ा कह सकते हैं कि अच्छे लेवल का क्वेश्चन और भी पूछा गया है, आप लोग इसका भी आंसर बताने का प्रयास करना। देन फ्रेंड्स हमारा 32 नंबर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इम्यूनोग्लोबुलिन जो फ्रेंड्स प्लेसेंटा होती है उसको पार कर जाती है। फ्रेंड्स कहते हैं कि इन चारों ऑप्शन को आपसी को ध्यान में रखते हुए ये बताना है कि द क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन व्हिच क्लास द प्लेसेंटा इज, जो फ्रेंड्स प्लेसेंटा होती है इसको फ्रेंड्स इम्यूनोग्लोबुलिन में कहते हैं कि कौन सी, इन चारों ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए आपसी को ये बताना है कि इन चारों ऑप्शन फ्रेंड्स ऐसा कौन सा विकल्प है जो फ्रेंड्स प्लेसेंटा को भी पार कर जाता है। क्या फ्रेंड्स कहते हैं कि वो हमारा IgM है, या फ्रेंड्स IgG है, या फ्रेंड्स IgA है, या फ्रेंड्स IgD है। तो आप लोग जरूर से जरूर इन चारों ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए इसका फ्रेंड्स राइट आंसर बताना है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स 33 नंबर क्वेश्चन क्या है। देन फ्रेंड्स बहुत ही बेसिक सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आपसे बताने का प्रयास करना।
देन फ्रेंड्स हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी प्रोटीन लाल रक्त कणिका की कोशिका कला में नहीं पाई जाती है। फ्रेंड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज नॉट फाउंड इन मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी, यानी कह सकते हैं कि निम्न में से ऐसी कौन सी हमारी प्रोटीन है जो लाल रक्त कणिका की कोशिका कला में कह सकते हैं कि नहीं पाई जाती। क्या फ्रेंड्स स्पेक्ट्रिन होती है, या फ्रेंड्स ग्लाइकोपोरीन होती है, या फ्रेंड्स बैक्टीरियो कह सकते हैं कि बैक्टीरियो फ्रेंड्स क्या रोडोप्सिन होती है, या फ्रेंड्स बैंड 3 होती है। तो आप लोग जरूर से जरूर इन चारों ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए इसका राइट आंसर बताना है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 34 नंबर क्वेश्चन क्या है। देन फ्रेंड 34 नंबर क्वेश्चन काफी बेसिक सा क्वेश्चन था और मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आप इसका आंसर भी जानते होंगे। ये थोड़ा सा आपको ब्लर दिखाई दे रहा होगा तो आप लोग किसी तरीके से एडजस्ट कर लेना, मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनना, आप सबको समझ में आ जाएगा कि केंद्रका का वर्णन सबसे पहले किया गया था। यानी कैसे फ्रेंड्स कि द न्यूक्लियस आर द फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय, जो फ्रेंड्स केंद्रक होती थी, जो फ्रेंड्स केंद्रका होती थी, इसका फ्रेंड्स सबसे पहले जो वर्णन है वो फ्रेंड्स किसने किया था। तो इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारे 4 ऑप्शन है, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा सबसे पहले केंद्रक का वर्णन किया गया था, या फ्रेंड्स फॉन्टेना के द्वारा सबसे पहले इसका वर्णन किया गया था, या फ्रेंड्स जे हैमलिंग के द्वारा फ्रेंड्स इसका सबसे पहले वर्णन किया गया था, या फ्रेंड्स ओ मिलर के द्वारा फ्रेंड्स सबसे पहले इसका वर्णन किया गया था। तो आप फिर जरूर से जरूर इन चारों ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए इसका फ्रेंड्स राइट आंसर बताना है कि केंद्रका का जो फ्रेंड्स वर्णन है वो फ्रेंड्स सबसे पहले आकर किसने किया था। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स 35 नंबर क्वेश्चन क्या है और फ्रेंड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये फ्रेंड्स कहते हैं कि ये क्वेश्चन कम से कम मैं आपसे बता दूं तो 20 बार से लगातार में कर सकता है कि ज्यादा बार से फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका फ्रेंड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर जरूर से जरूर बताने का प्रयास भी करना। देन फ्रेंड्स हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूक्लियोलस डिसअपियर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन रीअपियर्स अगेन ड्यूरिंग, यानी कह सकते हैं कि केंद्रका कोशिका विभाजन के दौरान गायब हो जाता है और पुनः प्रकट हो जाता है। मैंने फ्रेंड्स आप लोगों को कई बार बताया भी था कि जो फ्रेंड्स केंद्रका कोशिका विभाजन के दौरान कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स कोशिका विभाजन के दौरान जो फ्रेंड्स केंद्रका होती है, जो फ्रेंड्स न्यूक्लियस होते हैं, ये फ्रेंड्स कुछ क्षण के लिए गायब भी हो जाते हैं और उसके बाद फ्रेंड्स पुनः ये फ्रेंड्स वापस आ जाते हैं। तो ये फ्रेंड्स कौन सी अवस्था में होते हैं? क्या फ्रेंड्स ये पूर्वावस्था में होते हैं, या फ्रेंड्स ये मध्यावस्था में होते हैं, या फ्रेंड्स ये पश्चावस्था में होते हैं, या फ्रेंड्स ये अनर्थावस्था में होते हैं। तो आप लोग जरूर से जरूर इन चारों ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए आप ही को फ्रेंड्स ये बताना है कि जो फ्रेंड्स कोशिका होती है, ये फ्रेंड्स कोशिका विभाजन फ्रेंड्स जो केंद्रक होती है, ये फ्रेंड्स कब गायब हो जाती है फ्रेंड्स और कहते हैं कि कब फ्रेंड्स से पुनः प्रकट हो जाती है, ये कौन सी अवस्था में होता है। तो आप लोग जरूर से जरूर इसका आंसर बताना। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स 36 नंबर क्वेश्चन क्या है। देन फ्रेंड्स 36 नंबर क्वेश्चन भी काफी बेसिक सा क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जड़ डीएनए के प्रत्येक कुंडल में समाचार जोड़ियों की संख्या होती है। यानी कह सकते हैं कि हाउ मेनी बेस पेयर्स आर प्रेजेंट इन ईच हेलिक्स ऑफ जेड डीएनए। जो फ्रेंड्स जेड डीएनए होता है इसके प्रत्येक कुंडल में कैसे जो समाचार होते हैं इसमें जोड़ियों की संख्या आगे कितनी होती है। क्या फ्रेंड्स इसमें जोड़ियों की संख्या 10 होती है, या फ्रेंड्स 11 होती है, या फ्रेंड्स 12 होती है, या फ्रेंड्स 13 होती है। तो आप लोग जरूर से जरूर इसका आंसर बताने का प्रयास करना कि जो फ्रेंड्स हमारे जेड डीएनए होते हैं फ्रेंड्स प्रत्येक जो कुंडल होते हैं इसमें फ्रेंड्स कितने समाचार जोड़ियों की संख्या होती है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स 37 नंबर क्वेश्चन क्या है। ये फ्रेंड्स आपको हो सकता है थोड़ा बहुत और भी धुंधला दिखाई दे, तो प्लीज बहुत ही अच्छे तरीके से सुनना कि सूत्री विभाजन में किस अंतरावधि में डीएनए संश्लेषण होता है। मैंने फ्रेंड्स आपको बताया था कि माइटोसिस और मियोसिस के बारे में। तो जो फ्रेंड्स हमारा सूत्री विभाजन था इसमें सूत्री विभाजन में कहते हैं कि किस अंतरावधि में कौन सी अंतरावधि है जिसमें कहते हैं कि डीएनए का संश्लेषण होता है। क्या फ्रेंड्स वो हमारा जीवन अंतरावधि है, या फ्रेंड्स एस अंतरावधि है, या फ्रेंड्स G2 अंतरावधि है, या फ्रेंड्स M अंतरावधि है। यानी कह सकते हैं क्या फ्रेंड्स वो हमारा जीवन फेज है, या फ्रेंड्स S फेज है, या फ्रेंड्स G2 फेज है, या फ्रेंड्स M फेज है। तो आप लोग जरूर से जरूर इन चारों ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए ये बताना है कि एट व्हाट स्टेज ऑफ माइटोसिस डीएनए सिंथेसिस ऑकर। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 38 नंबर क्वेश्चन क्या है। ये फ्रेंड्स आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा, मैं आशा करता हूं। तो उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 38 नंबर क्वेश्चन भी काफी बेसिक सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स और काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो आप लोग जरूर से जरूर इसका आंसर बताना कि सेक्स क्रोमोसोम्स इन फीमेल, यानी कह सकते हैं कि मादा या फ्रेंड्स फीमेल कहते हैं कि फ्रेंड्स यहाँ पर बर्ड से रिलेटेड है। तो मादा पक्षियों में लिंग गुणसूत्र होता है। यहाँ पर फ्रेंड्स मादा मानव की बात नहीं की जा रही है, लेकिन फ्रेंड्स मादा पक्षियों की बात की जा रही है। तो जो फ्रेंड्स मादा पक्षियाँ होती है फ्रेंड्स लिंग गुणसूत्र आगे का फ्रेंड्स क्या होता है। क्या फ्रेंड्स वो हमारा एक्स होता है, या फ्रेंड्स XY होता है, या फ्रेंड्स ZW होता है, या फ्रेंड्स ZZ होता है। तो आप लोग जरूर से जरूर इन चारों ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए ये बताना है कि जो मादा पक्षियाँ होती है इनमें फ्रेंड्स लिंग गुणसूत्र आगे क्या होता है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देन फ्रेंड्स ये भी काफी बेसिक सा क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जरूर से जरूर आपसे इसका भी आंसर बताने का प्रयास करना
कि वंशावली आकलन में एक खाली गोला वृत्त दर्शाता है, यानी कह सकते हैं कि द सिंबल ऑफ एम्प्टी सर्किल इन पेडिग्री एनालिसिस प्रेजेंट। मैंने फ्रेंड्स आपको पेडिग्री एनालिसिस के बारे में बताया था, जिसे फ्रेंड्स हम फैमिली ट्री के भी नाम से जानते हैं। तो जो फ्रेंड्स पेडिग्री एनालिसिस होती है, इसे फ्रेंड्स जो गोला होता है, जो फ्रेंड्स वृत्त होता है, जो फ्रेंड्स गोला वृत्त होता है और जो फ्रेंड्स एक खाली होता है, फ्रेंड्स किसको कह सकते हैं फ्रेंड्स, ये दर्शाता है क्या फ्रेंड्स, एक सामान्य स्त्री को दर्शाता है, या फ्रेंड्स सामान्य पुरुष को दर्शाता है, या फ्रेंड्स प्रभावित स्त्री को दर्शाता है, या फ्रेंड्स प्रभावित पुरुष को दर्शाता है। तो इन चारों ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए आपको फ्रेंड्स ये बताना कि एक खाली गोला या कह सकते हैं जो फ्रेंड्स वृत्त होता है फ्रेंड्स आकर किसको प्रदर्शित करता है, फ्रेंड्स दर्शाता है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज आपसे इसका भी आंसर बताने का प्रयास करना है फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक क्रोमोसोम विद ए वेरी शॉर्ट आर्म एंड ए वेरी लॉन्ग आर्म इज रिफर्ड टू एज, यानी कह सकते हैं कि एक गुणसूत्र जिसमें एक बहुत छोटी भुजा होती है तथा एक बहुत लंबी भुजा होती है। मैंने फ्रेंड्स आपको गुणसूत्र के बारे में बताया भी था कि गुणसूत्र में फ्रेंड्स एक तो बहुत ही छोटी भुजाएं होती है, जबकि फ्रेंड्स जो उसकी दूसरी भुजा होती है वो फ्रेंड्स बहुत ही लंबी भुजा होती है। तो ये फ्रेंड्स कहाँ कैसे होती है, तो क्या फ्रेंड्स ये कहते हैं कि मेटासेंट्रिक में होती है, या फ्रेंड्स टीलोसेंट्रिक से होती है, या फ्रेंड्स एक्रोसेंट्रिक से होती है, या फ्रेंड्स ये सब मेट्रोसिक होती है। अब फ्रेंड्स इस किसी भी नाम में से फ्रेंड्स कोई एक इसका नाम है, क्या फ्रेंड्स ये मेटासेंट्रिक है, या फिर टीलोसेंट्रिक है, या फ्रेंड्स एक्रोसेंट्रिक है, या फ्रेंड्स सब मेटासेंट्रिक है। तो आप सभी को इन चारों ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए इसका फ्रेंड्स राइट आंसर बताना है। तो मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आप को जूलॉजी का पेपर, बॉटनी का पेपर, केमिस्ट्री का पेपर, फिजिक्स का और मैथ का काफी सारे हर एक पेपर को मैंने समझा भी दिया है। और मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आपको सभी के सभी पेपर समझ में आ गए होंगे। यदि फ्रेंड्स आपको कोई दिक्कत भी हो रहा होगा तो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट कर देना, मैं उसका फ्रेंड्स आपके लिए वीडियो फिर से बना दूंगा। और फ्रेंड्स आप लोग जरूर से जरूर कमेंट कर लेना। मैं फ्रेंड्स जो आपसे की यूनिवर्सिटी है उसका फ्रेंड्स नाम आप लोग जरूर से जरूर लिख लेना। मैं फ्रेंड्स उसका कैसे कि मॉडल पेपर फ्रेंड्स वहां का ढूंढने का प्रयास करूंगा और सबसे को बहुत ही अच्छे तरीके से भी समझाने का प्रयास करूंगा। तो प्लीज चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।